फ्रेंड्स, अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन इस दिन मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स। Hi friends, I'm Mahesh. Most welcome to our channel Magic English with Mahi. Friends, आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बताएंगे, उसको किस तरह से फ्रेम किया जाता है। और फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, आपको आज अंग्रेजों की वो ट्रिक बताएंगे जिसकी सहायता से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत इजीली समझ पाएंगे और हमेशा याद रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी को हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे हम तुरंत पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। अगर जब आप लाइक्स की बात करते हैं, लाइक्स पसंद, तो जितनी भी चीजें आपको पसंद है उन सारी चीज को इंग्लिश में बोलने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। डिसलाइक, जितनी भी सारी चीजें आप नापसंद करते हैं उसको भी बोलने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट, जितने भी आप रोजाना जो काम करते हैं, रोज का काम सुबह से लेकर, वो सारी चीज को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलते हैं। जितने भी आपके इरेगुलर वर्क होते हैं, आई मीन जितने भी आपके कभी कभी काम होते हैं, जैसे आपके हफ्ते में, 10 दिन में, 1 महीने में, साल 2 साल में जो काम करते हैं, उससे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बोलते हैं। और डिजायर मीन्स डिजायर, जितनी भी आपकी ख्वाहिशें होती हैं, आपकी इच्छाएं होती हैं, आपके अरमान होते हैं, उनको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बोलते हैं। नेक्स्ट, हॉबीज, शौक, खूबियां, आपके जितने भी शौक होते हैं उनको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलते हैं। नेक्स्ट, हैबिट्स, आदत, आपकी जितनी आदतें होती हैं उनको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलते हैं। नेक्स्ट, एम मीन्स आप जानते हैं लक्ष्य, आपका सपना, तो ये सारे चीज जो आप बोलते हैं उसको भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बोलना होता है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो भी सच बातें हैं, सत्य बातें हैं, उसको भी हम इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, कुछ खास बातें जो हम आपको बता दें, फिर हम एक बार फिर इस पर वापस आएंगे, इसको थोड़ा बताएंगे। अभी एक बार आपको बता रहे हैं। फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा एक बात याद रख लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है। मीन्स जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा और अफर्मेटिव होगा तो आपको एस और ईएस में से कोई एक जरूर लगाना है। तो कब आपको ईएस लगाना है, कब आपको एस लगाना है, आइए बता देते हैं। अगर अंतिम कोई भी वर्ड्स हो, कोई भी वर्ब का अंतिम लेटर एसएस पे खत्म होता हो या एसएच पे खत्म होता हो या सीएच पे या ओ पे या एक्स पे, तो आपको ईएस लगाना है। जैसे हम आपसे कहें गो, अब देखिए जैसे ओ आ रहा है अंत में, तो अगर ओ आया है तो क्या लगाना है आपको? ईएस। ओ आ रहा है तो आपको क्या लगाना है? ईएस लगाना है। फिर जैसे हमने लिख दिया आपको पास, देखिए अंत में डबल एस है और आप देखिए डबल एस है, और जब डबल एस है तो क्या लगाएंगे? ईएस लगाएंगे, हो जाएगा पासेस। फिर जैसे हमने लिख दिया कैच, CATCH कैच, अंत में क्या आ रहा है? देख सकते हैं CH आया है, तो CH यहाँ पे मिल रहा है तो क्या लगाना है? ES लगाना है, यहाँ पे ES जोड़ेंगे। फिर जैसे हमने कह दिया फैक्स, अब देखिए एक्स आ रहा है तो क्या लगाएंगे? ES। अब अगर इन सब चीजों को छोड़ करके मीन्स डबल एस, एस एच, CHO और एक्स,
को छोड़कर कोई और चीज आ जाता है तो आपको केवल एस लगाना है। जैसे हमने लिख दिया रन, अंत में क्या आ रहा है? एन। अब इसमें एन कहीं दिया है, इसमें एन है कहीं? नहीं है। तो जब इसमें एन कहीं नहीं दिखेगा तो आपको एस लगाना है, इसलिए हमने एस लगा दिया। फिर जैसे हमने लिखा कुक, अब क्या अंत में आ रहा है? हमेशा अंत में देखना, अंत में के आ रहा है। अब इसमें कहीं के मिल रहा है? नहीं। इसका मतलब इसमें जब के नहीं है तो आपको क्या लगाना है? एस लगाना है। हमने एस लगा दिया। फिर जैसे हमने कहा, अब हमने जैसे फिर कह दिया टेक, अंत में क्या आ रहा है? ई। इसमें कहीं ई दिया हुआ है? नहीं। तो क्या लगाना है? एस। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या समझ में आया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको अफर्मेटिव में एस और ईएस में से कोई एक जरूर लगाना है। फिर कह दिया केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और अफर्मेटिव में लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको ये ध्यान देना है कि यस और यस तो लगाया जाता है, लेकिन किसके साथ लगाना है, कौन से वो सब्जेक्ट होंगे। तो यहां ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट अगर आपका ही है, सब्जेक्ट शी है, सब्जेक्ट इट है, या सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है। ये सिंगुलर नाउन क्या होता है? सिंगुलर नाउन का मतलब कोई भी किसी भी चीज का नाम, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। सजीव में जैसे राम, श्याम, मोहन, तो राम क्या है? सिंगुलर नाउन है। मोहन क्या है? सिंगुलर नाउन है। सीता क्या है? सिंगुलर नाउन है। माई फ्रेंड, अगर मेरा फ्रेंड है तब भी सिंगुलर नाउन। योर फ्रेंड सिंगुलर नाउन। आवर फ्रेंड सिंगुलर नाउन। पापा, मम्मी, किसी का भी नाम। निर्जीव वस्तु में जैसे मार्कर है तो सिंगुलर नाउन। और फिर हमने कहा जैसे चेयर है तो सिंगुलर नाउन। किसी जानवर को ले लीजिए, एनिमल को, काउ मीन्स गाय, सिंगुलर नाउन। बफेलो सिंगुलर नाउन। लेकिन याद में केवल एक होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा मार्कर होगा तो प्लूरल नाउन हो जाएगा, प्लूरल नाउन। और अगर एक ही मार्कर है तो सिंगुलर नाउन, एक से ज्यादा मार्कर है तो प्लूरल नाउन। तो जब एक ही, कोई भी एक ही चीज होगा, सजीव या निर्जीव, कोई भी चीज एक ही होगा जिसका नाम होगा, तो समझिए सिंगुलर नाउन है। और उन्हीं के साथ आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाना है। और आपको पता है कि यस कब लगाना है, यस कब लगाना है, इस पे हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो एक बार फिर बता दें, अगर ही रहेगा, शी रहेगा और इट, याद कर लीजिए, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन किसी का नाम हो, तो आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाना है। और इसी को एक वर्ड में कहते हैं फिफ्थ फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब यस या यस लगाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं फिफ्थ फॉर्म। मीन्स आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस को क्या बोल सकते हैं? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का मतलब है फर्स्ट फॉर्म में यस या यस। अब देखिए, जितने भी सिंगुलर नाउन का मतलब क्या होगा? जितने भी थर्ड पर्सन, राम, श्याम, सीता, गीता, पापा, मम्मी, कोई निर्जीव पेन हो गया, किताब, कॉपी, या फिर फैन हो गया, काऊ, बफेलो, लॉयन, कुछ भी हो गया, लेकिन बस एक होना चाहिए। या फिर माई स्टूडेंट, एक ही होना चाहिए। अगर माई स्टूडेंट्स ढेर सारे होंगे तो प्लूरल नाउन हो जाएगा। इन सब के साथ आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एसएस लगाना है, मतलब फिफ्थ फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट आई है, यू है, और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है दे, और यहाँ पे लिखा है वी, आई, यू, दे, वी, और प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन रहेगा, प्लूरल नाउन रहेगा तो केवल फर्स्ट फॉर्म लगाना है। मीन्स आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे मीन्स हाफ। प्लूरल नाउन क्या होता है? प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन का मतलब क्या होता है? किसी भी, कोई भी वस्तु, कोई भी इंसान, कोई भी जानवर एक से ज्यादा हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी इंसान का नाम हो, या किसी जानवर या पक्षी कुछ भी हो, एक से ज्यादा हो। मीन्स जो भी आपको दिखाई दे रही है वो एक से ज्यादा हो तो प्लूरल नाउन। जैसे हमने कहा स्टूडेंट, ये सिंगुलर नाउन है क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट मतलब एक है। और जब हम स्टूडेंट्स एस लगा देंगे एक से ज्यादा तो क्या हो जाएगा? प्लूरल नाउन। ये प्लूरल नाउन, एस लगा दिया तो प्लूरल नाउन। फिर जैसे हमने कहा टीचर, तो फ्रेंड्स ये टीचर अभी सिंगुलर नाउन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही टीचर है। जब हम यस लगाएंगे तो यहाँ पर ढेर सारे टीचर हो जाएंगे, और ढेर सारे टीचर हो जाएंगे तो इनको हम कहेंगे प्लूरल नाउन। आपने जैसे कहा माई फ्रेंड, माई फ्रेंड यहाँ पर एक हो गए, लेकिन जैसे आपने माई फ्रेंड्स बोला तो एक से ज्यादा हो गए, प्लूरल नाउन। तो इस तरह से जब एक से ज्यादा होंगे, कोई भी वस्तु, इंसान, जानवर एक से ज्यादा होंगे तो प्लूरल नाउन कहा जाएगा। कोई भी चीज, जैसे घड़ी हो गया, पंखा हो गया, चेयर हो गया, एक से ज्यादा प्लूरल नाउन।
लेकिन अगर यही चीज एक होगा, घड़ी, पंखा, कोई भी चीज एक होगा तो सिंगुलर नाउन। और इनके साथ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो बता दें, आई, यू, दे, वी और प्लूरल नाउन के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाना है। और अगर आपका सब्जेक्ट ही मीन्स वह होता है। ही मीन्स क्या होता है? वह। ही मीन्स वह होता है, ही मीन्स वो भी होता है। शी मीन्स भी वह होता है, वो होता है। शी फीमेल के लिए यूज होता है, शी फीमेल के लिए, और ही मेल के लिए यूज होता है। इट किसी भी निर्जीव वस्तु या जानवर के लिए यूज होता है। सिंगुलर नाउन राम, श्याम, पापा, मम्मी सब इसमें आएंगे, बस एक होना चाहिए। तो इनके साथ फिफ्थ फॉर्म लगाना है, मीन्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यस या यस। आइए हम आते हैं फार्मूले पे। अब देखिए अफर्मेटिव फार्मूला कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या है। आपको पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म में से कोई एक लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट। और आपको पता है फर्स्ट फॉर्म कब लगेगा, फिफ्थ फॉर्म कब लगेगा, हमने ऑलरेडी बता रखा है। सो आइए अब हम आते हैं लाइफ पे। एक बार बता दें आपको क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आप शुरू से याद करते आते हैं, यहाँ के हिसाब से आप इंडिया में रहते इस तरह से पढ़ते हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आप अपनी जानकारी के लिए ठीक है जानते हैं। पर जब क्या होता है, जब हम इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तुरंत, तो क्या तब हम सोचेंगे कि ता है, ती है, आ रहा है अंत में, तब हम उसका हिंदी में सोचेंगे, फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। सो अंग्रेज ऐसे नहीं करते, वो क्या करते हैं, बस इस चीज को याद करते हैं, लाइक से डिसलाइक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तुरंत बोल देते हैं। बस उनको बोलना है कि हम अपनी लाइक्स बोलना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलना है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। हमने एक चार्ट हालांकि बनाया हुआ है जिसमें हमने हिंदी में पहचान ता है, ती है दिया हुआ है, लेकिन आज खासकर स्पेशली हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अंग्रेजों की तरह पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको लाइफ टाइम याद हो जाए। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लाइक्स कोई भी बताने जा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि मैं डांस करता हूं, क्यों डांस करता हूं, हो सकता है मैं मुझे पसंद है, तो हम क्या बोलते हैं, आई लाइक डांस। तो क्यों, क्योंकि आई लाइक डांसिंग। तो आपने लाइक क्यों लगाया, क्योंकि आपको पसंद है। आपने कहा कि मैं चावल खाता हूं, चावल क्यों खाते हैं, क्योंकि चावल आपको पसंद है। तो आप इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है, आई ईट राइस। आपने कहा कि मुझे घूमना अच्छा लगता है, आप मुझे घूमना पसंद है। तो क्यों पसंद है, क्योंकि आप वो लाइक कर रहे हैं, तो सीधे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलेंगे। आपने कहा कि मैं कंप्यूटर चलाता हूं, क्यों कंप्यूटर चलाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर आपको लाइक्स है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज आप जो भी पसंद कर रहे हैं वो लाइक्स है। डिसलाइक, अगर आप डिसलाइक करेंगे तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डिसलाइक में आपने जैसे कह दिया कि मैं राहुल से बात नहीं करता। तो अगर आप राहुल से बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप राहुल को डिसलाइक ना पसंद करते हैं। आपने कहा मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं, क्यों नहीं खेलते हैं, क्योंकि आप डिसलाइक करते हैं फुटबॉल को। आपने कहा कि मैं तेलुगु नहीं बोलता हूं, क्यों नहीं, क्योंकि आपको पसंद नहीं होगा। तो इस तरह से डिसलाइक हो गया। रेगुलर वर्क आज जो रोजाना काम करते होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बोलना है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। तो आइए, जैसे आपने कहा रेगुलर वर्क में कि मैं सुबह उठता हूं, रेगुलर वर्क है। मैं नहाता हूं, रेगुलर वर्क है। हो सकता है कभी कभी नहाते हो, लेकिन रोज नहाते होंगे तो। अब फिर जैसे आपने कह दिया कि मैं कॉलेज जाता हूं, रेगुलर वर्क। आपने कहा कि मैं पढ़ाई करता हूं, रेगुलर वर्क। तो आप जितने भी रोजाना जो भी काम करते हो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोला जाएगा। आपको सोचना नहीं है, बस आपको इतना ध्यान, रेगुलर वर्क ये है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तुरंत बोल देना है। आइए इरेगुलर वर्क। इरेगुलर वर्क जो कभी कभार काम करते हैं, जैसे आपने कहा मैं मंदिर जाता हूँ, हो सकता है आप कभी कभी मंदिर जाते होंगे, रोज जाते नहीं होंगे। अब कुछ लोग हो सकता है रोज जाते हो, पर अधिकतर कभी कभी। अगर आप रोज जाते हो तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, क्योंकि रेगुलर वर्क में आ जाएगा। फिर आपने जैसे कहा कि मैं पार्लर जाता हूं, तो आपको पता है आप पार्लर तो रोज जाएंगे नहीं, ये रेगुलर वर्क हो गया, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आपने कहा मैं मुंबई जाता हूं, तो मुंबई रोज आप जाएंगे नहीं। अगर आप कहीं और रहते हैं, जैसे आप वाराणसी में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, रोज मुंबई तो जाएंगे नहीं अप डाउन, तो इरेगुलर वर्क हो गया। तो इट मीन्स इरेगुलर वर्क को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलते हैं। नेक्स्ट, डिजायर मीन्स ख्वाहिश, इच्छा, अरमान, आपकी जो इच्छा होती है। आपने जैसे कहा कि मैं चाय पीना चाहता हूं, तो चाय क्यों पीना चाहते हैं, क्योंकि आपकी ख्वाहिश है चाय पीना। आपने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, क्यों, आपकी ख्वाहिश है, आपका सपना है। तो
तो इस तरह से जो भी डिजायर होगा वो भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बोला जाएगा। नेक्स्ट हॉबीज। हॉबीज मतलब आदत। अब आदत जैसे हो गया, आपने कहा मैं सुबह अक्सर 5 बजे उठता हूँ। क्यों 5 ही बजे उठते हैं? क्योंकि आपकी आदत होगी। आपने कहा कि मैं हमेशा उस स्कूल में एक कोने में चुपचाप बैठा रहता हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी आदत होगी। तो इस तरह से बहुत सारे हो सकते हैं एग्जाम्पल, हम आपको सिर्फ एक सैंपल दे रहे हैं, बाकी आप ढेर सारे एग्जाम्पल खुद से करेंगे। फिर आइए, सॉरी, ये हैबिट्स हमने अभी बताया है। हॉबीज, शौक। शौक में हमने जैसे आपको बता दिया, शौक में हमने आपसे कह दिया जैसे कि मुझे डांस करना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि डांस मेरा शौक हो सकता है। आपने कहा कि मुझे टेनिस खेलना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि टेनिस खेलना आपका शौक हो सकता है। आइए नेक्स्ट, एम, लक्ष्य, उद्देश्य, जो आप बनना चाहते हैं। जैसे आपने कहा मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, एम है आपका, सो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ट्रांसलेशन करिए। आपने कहा कि बड़ा होकर मैं आर्मी में जाना चाहता हूं, तो आर्मी में जाना आपका क्या है? एम है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बोलना। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। आइए नेक्स्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ। फ्रेंड्स, सदा सच बातें। और याद रहे इस सच बातों में जो हम लिख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, होता है शब्द नहीं आना चाहिए, बस होता है को छोड़ के कुछ भी वर्ड आए। जैसे हमने कहा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सही बात है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, होता है तो अंत में आया नहीं, घूमती है, यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बोला जाएगा। फिर जैसे आपने कहा कि सूरज पूरब में निकलता है, यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, सूरज पूरब में निकलता है, अंत में होता है नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप ये कहिए सच बात में कि बाल काला होता है, तब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि होता है आगे। हमने कहा होता है नहीं आना चाहिए। आपने कहा दूध उजला होता है, सफेद होता है आ रहा है, तब यूनिवर्सल ट्रुथ में नहीं लेना। ये हम आपको स्पेशल समझाने के लिए यूनिवर्सल ट्रुथ में बनाए हैं कि ये हमारा अपना एक ओपिनियन, एक राय है कि आपको ऐसे जिसमें होता आएगा उसे नहीं लेना है। ये हमने एक अपने तरीके से ट्रिक बनाया है। फिर जैसे हमने कहा कि सूरज पश्चिम में अस्त होता है, पश्चिम में अस्त होता है, सूरज पश्चिम में अस्त होता है का मतलब सूरज पश्चिम में डूबता है, तो डूबता है यूनिवर्सल ट्रुथ, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब आइए, तो इसका मतलब ये सारी चीज आपको याद कर लेना है ट्रिक, ताकि जब आप इंग्लिश में बोलेंगे तो केवल आपको ध्यान देना है लाइक है, ये डिसलाइक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट बोलिए। ता है, ती है, भूल जाइए, बस तुरंत जानकारी के लिए रखिए, कोई बात नहीं है, लेकिन जहां लाइक डिसलाइक है, रेगुलर वर्ब, तुरंत प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बोलिए। आइए अब आते हैं स्ट्रक्चर में। तो आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कैसे यूज करना है। अब देखिए, जैसे वह जाता है, जाना उसको पसंद है, अच्छा लगता होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। हमने लिखा हिंदी में एक बता दें, इससे वह जाता है। अब आप देखिए, ही गो होगा या गोज होगा, दो में से क्या सही होगा? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और फिर बता दें एक बात ध्यान से कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है, मीन्स फिफ्थ फॉर्म लगता है। तो अब ही गो होगा, ही गोज, तो आप देख सकते हैं ही और ही के साथ क्या लगा है? फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, तो ही के बाद क्या हो जाएगा? गोज, मीन्स ही गोज होगा। आप देखिए, आई गो या फिर गोज, तो आई देखिए सब्जेक्ट कहाँ है? आई के साथ क्या है? फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म गो, ये करेक्ट आपका होगा। आई गो होगा और ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग होगा। फिर देखिए शी गो, अब देखिए शी गो होगा कि गोज होगा? शी गो या शी गोज, क्या होगा? तो आप देख सकते हैं शी यहां पर है और शी के साथ फिफ्थ फॉर्म, तो फिफ्थ फॉर्म मतलब यस या ईएस को ही फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं, तो शी गोज, इसका मतलब ये करेक्ट होगा आपका, शी गोज। अब देखिए यू गो, अब देखिए यू के साथ फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब ये करेक्ट है, यू गो। अब देखिए आई रीड और हमने लिख दिया रीड्स। अब बताइए आई रीड होगा कि रीड? तो आपको पता आई के साथ फर्स्ट फॉर्म आई रीड होगा, करेक्ट। शी रीड, अब शी रीड होगा या शी रीड्स होगा? तो आप देख सकते हैं शी के साथ फिफ्थ फॉर्म, इट मीन शी रीड्स होगा। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जो फॉर्म आप जब भी लिखते हैं गो, कम,
आपने लिखा सिट, जो भी आप वर्ब का फॉर्म लिखेंगे वो एक बार सब्जेक्ट देख लीजिएगा। ये सब सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिफ्थ या फर्स्ट फॉर्म लगेगा। फिर देखिए जैसे राम रीड, अब राम रीड होगा या राम रीड्स होगा, तो राम के साथ राम क्या है, सिंगुलर नाउन, एक आदमी है तो फिफ्थ फॉर्म राम रीड्स हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स रीड, स्टूडेंट्स कहाँ है, सिंगुलर में प्लूरल में, स्टूडेंट्स यहाँ एस लगा, ढेर सारे हैं, इसका मतलब प्लूरल हो गया। जब प्लूरल हो गया तो फर्स्ट फॉर्म ये लगेगा। स्टूडेंट रीड, अब देखिए यहाँ यस नहीं लगा, इसका मतलब एक स्टूडेंट है, तो सिंगुलर नाउन फिफ्थ फॉर्म, ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एस लगेगा और ये करेक्ट हो जाएगा। अब वी कम या कम्स, क्या होगा, वी है, तो वी के साथ क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म, करेक्ट है। हमने यहाँ पे लिख दिया आई कम या आई कम्स, तो आपको पता है आई के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो ये इसका मतलब ये सही है। अब देखिए डैड कम, और हमने एक तरफ लिख दिया कम्स, क्या सही है, तो डैड सिंगुलर नाउन, क्योंकि डैड एक ही है, सिंगुलर नाउन में आ गए तो फिफ्थ फॉर्म, इसका मतलब डैड कम्स, ये करेक्ट होगा। मॉम है, मॉम भी आपकी एक है, तो इसका मतलब आपको क्या होगा, यहाँ पे एस लगाएंगे तब करेक्ट हो जाएगा। तो माय फ्रेंड्स, अब यहाँ देखिए यस लगा, ढेर सारे फ्रेंड हो गए, तो केवल कम होगा। अगर यहाँ यस नहीं लगता तो एक फ्रेंड होता और तब यहाँ पर यस लग जाता, तो माय फ्रेंड कम्स होता। नेक्स्ट, अब देखिए माय फ्रेंड है तो यहाँ एस लगेगा तब करेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ माय फ्रेंड मतलब एक है और यहाँ पे यस लगा, इसका मतलब ढेर सारे दोस्त हैं। तो ये प्लूरल नाउन था, ये प्लूरल नाउन है और ये सिंगुलर नाउन है। अब इट देखिए आया है, इट के साथ क्या लगेगा, फिफ्थ फॉर्म, इट रन्स, ये करेक्ट होगा। अब फ्रेंड्स, तो आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, प्रैक्टिस करिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछेगा। एक और आपको बताएंगे अब फ्रेंड्स, अगर हु है, हु, तो याद रहे हु का एक अफर्मेटिव आप देख सकते हैं, अफर्मेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब हु के अफर्मेटिव में आपको फिफ्थ फॉर्म लगाना है। जैसे हु मीन्स होता है कौन, हु मीन्स क्या होता है, कौन या किसने, हु मीन्स कौन या किसने। जैसे हमने कहा कौन जाता है, कौन पढ़ता है, कौन जाता है हु का अफर्मेटिव, कौन नहीं जाता है हु का नेगेटिव, कौन पढ़ता है हु का अफर्मेटिव, कौन नहीं पढ़ता है हु का नेगेटिव, कौन खाता है हु का अफर्मेटिव, कौन नहीं खाता है हु का नेगेटिव। तो जब हु का अफर्मेटिव होगा तो आपको याद है फिफ्थ फॉर्म लगाना है, और हु वाले वाक्य में कभी सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हु लगाने से खुद मिलता है सब्जेक्ट। तो हु के बाद फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम इस पे बता दें फ्रेंड्स, जैसे हमने कहा हु, तो हु कौन बोलता है, तो हु स्पीक्स, फिफ्थ फॉर्म लगाना है। अगर आप अगर स्पीक बोलेंगे तो गलत होगा, क्यों, क्योंकि हु में हमेशा फिफ्थ फॉर्म लगाना है, तो ये फिफ्थ है, हु स्पीक्स। फिर कौन आता है, तो अब देखिए हु कम या कम्स, क्या होगा, हु के बाद कम्स, फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म का मतलब यस या यस, तो हु कम्स होगा और इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। हमने कहा कौन जाता है, गो या फिर गोज, तो फिफ्थ फॉर्म, हु के बाद फिफ्थ फॉर्म लगाना है आपको, हु के बाद फिफ्थ फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, हु गोज। तो हु वाले वाक्य में भी आपको फिफ्थ फॉर्म लगाना है, हु स्पीक्स, हु कम्स, हु गोज। कौन बोलता है, हु स्पीक्स, एस लगाएंगे। कौन आता है, हु कम्स, यस लगाएंगे। कौन जाता है, हु गोज, एस लगाएंगे, मीन्स फिफ्थ फॉर्म। इसका मतलब हु वाले वाक्य में भी आपको फिफ्थ फॉर्म लगाना है अफर्मेटिव में। नेक्स्ट, लास्ट एक और बता दें फ्रेंड्स, अगर नेवर आता है, नेवर का मीन्स कभी नहीं, नेवर वाले वाक्य में, नेवर मीन्स कभी नहीं, अगर ये कभी नहीं वर्ड आया है तो कभी नहीं में भी फिफ्थ फॉर्म लगेगा, लेकिन ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा। तो पहले सब्जेक्ट, फिर नेवर, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, वर्ब का या फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम दिखा दें यहाँ पे,
सब्जेक्ट नेवर फिट या फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेवर मतलब क्या है? कभी नहीं। तो सब्जेक्ट के बाद नेवर लगाइए, जब कभी नहीं आएगा तभी नेवर लगाना है। कभी नहीं, अगर नहीं होता तो कुछ और लगता है, यहाँ कभी नहीं है, कभी नहीं के लिए नेवर। तो सब्जेक्ट के बाद नेवर और फिफ्थ या फर्स्ट, तो वही नियम है। फिफ्थ आपको किसके साथ लगाना है? फिफ्थ फॉर्म ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगाना है? अगर आपका सब्जेक्ट आई यू देवी और प्लूरल नाउन होगा तो फर्स्ट फॉर्म। तो आइए नेवर वाले बात में भी यही होता है, फिफ्थ या फर्स्ट। अब जैसे हमने कहा वह कभी नहीं पढ़ता है, शी नेवर। आप देखिए रीड और एक तरफ हमने लिख दिया रीड्स। शी के साथ क्या लगेगा? फिफ्थ फॉर्म। तो नेवर वाले वाक्य में भी आपको लगाना है। नेवर आया है तो फिफ्थ फॉर्म लगाना है। अगर यहां पर तो अगर शी नेवर रीड्स, यही फिफ्थ फॉर्म, यही करेक्ट है। लेकिन अगर यहीं पर आपका सब्जेक्ट आई होता तब आई नेवर रीड होता। यहां पर सब्जेक्ट यू होता तो यू नेवर रीड, तब फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर शी था इसलिए शी के साथ फिफ्थ फॉर्म। नेवर वाले वाक्य में भी कभी नहीं। हमने कहा जैसे डैड, डैड टहलते हैं, डैड कभी नहीं टहलते हैं। तो डैड नेवर, टहलने की इंग्लिश क्या हो गई? वॉक या फिर वॉक्स। तो क्या होगा आपको पता है? नेवर वाले वाक्य में फर्स्ट या फिफ्थ दो में से एक है, क्या सही होगा? तो पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, क्या है? डैड। और डैड हमारा क्या? सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ फिफ्थ फॉर्म, तो इसका मतलब फिफ्थ लगेगा। डैड वॉक्स, तो नेवर वाले वाक्य में भी फर्स्ट फॉर्म आपको लगाना है। एक और एग्जांपल, जैसे हमने कहा कि तुम कभी नहीं रोते हो, यू नेवर वीप। अब देखना है ये फर्स्ट फॉर्म है, ये फिफ्थ फॉर्म है, कौन सा फॉर्म लगेगा? तो हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा यू है, यू है, यू के साथ क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब ये करेक्ट है, यू नेवर वीप। तो जब भी हमें फर्स्ट या फिफ्थ लगाना हो तो हम सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट या फिफ्थ लगाते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, इस पर प्रैक्टिस करिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स। सो कैसी लगी ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर कीजिएगा। टेक केयर, बी हैप्पी, हैव फन। थैंक यू।